चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी को आतंकी कहने पर केंद्रीय मंत्री बिट्टू पर हुई एफआईआर। मंत्री बोले, संसद में भी बोलूंगा, गांधी परिवार ने पंजाब को जलाया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी ने इसकी शिकायत की थी। बिट्टू पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) झूठी जानकारी या अफवाह फैलाना, 192 दंगा भड़काने की कोशिश और 196 धर्म और जाति के आधार पर नफरत फैलाने के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि संसद में भी बोलूंगा कि गांधी परिवार ने पंजाब जलाया। हमने पंजाब में अपनी कई पीढ़ियां खोई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा के हरियाणा चुनाव संकल्प पत्र में 20 वादे। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, महिलाओं को 2100 रुपए महीना, यह कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। यह राशि कांग्रेस के कल जारी किए गए घोषणा पत्र से 100 रुपए ज्यादा है। इसमें दोस्तों 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी 20 और भी बातें शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह बोले, पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक। राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले थे 370 की बहाली चाहते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान पर विवाद हो गया है। आसिफ ने कहा था कि वे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। दोस्तों, ख्वाजा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक ही है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी के कुत्ते वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगे हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके सरगना को तकलीफ हो रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा था कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वे भी कभी ठीक नहीं हो सकते। वहीं दोस्तों, अब उनके इस बयान को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ही पलटवार किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सम्मति दे। इससे पहले सपा नेता आईपी सिंह ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया था। आईपी सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या में आज भी जहां दीप जलते हैं उसे सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया था। उन्होंने आगे कहा कि जलन तो आपके कलेजे में मोदी जी और अमित शाह की वजह से हो रही है, जो आपको कुर्सी से हटाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की भाषा इतनी ओछी नहीं हो सकती, इससे आपके संस्कार और अशिक्षित होने का प्रमाण मिलता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान खुश हुआ। ये फिर आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं की। उन्होंने कटरा में कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उत्साह है। वहां इन दोनों पार्टियों की बल्ले बल्ले हो रही है। इनके घोषणा पत्र से पड़ोसी देश बहुत खुश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। वहीं दोस्तों, शेर ए कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाएंगे। भाजपा ही इसे पूरा करेगी, इसलिए मेरी आपसे अपील है कि 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब दून एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश। रामपुर में ट्रैक पर मिला लोहे का पिल्लर। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से ट्रेनों में तोड़फोड़ और रेलवे ट्रैक को बाधित करने की घटनाएं सामने आ रही है। अब दोस्तों, नया मामला रामपुर में सामने आया है। यहां एक ट्रेन की पटरी को बाधित किया गया है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर और रुद्रपुर सिटी के बीच दून एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया। ट्रेन नंबर 12091 के लोको पायलट को ट्रैक पर 6 मीटर लंबे लोहे का खंभा मिला। ड्राइवर ने ट्रेन को रोककर ट्रैक को साफ किया और फिर ट्रेन को सुरक्षित वहां से निकाला। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात 10:18 पर ट्रेन नंबर 12091 के लोको पायलट ने रुद्रपुर सिटी के स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि उन्हें बिलासपुर रोड और रुद्रपुर सिटी के बीच रेलवे ट्रैक पर 6 मीटर लंबा लोहे का खंभा मिला है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस तरह की घटना पिछले कुछ दिनों से लगातार देखी जा रही है, जब ट्रेन की पटरियों पर सामान, खंभे, गैस सिलेंडर आदि मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आतिशी के साथ नई कैबिनेट की शपथ 21 सितंबर को। नया चेहरा मुकेश अहलावत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज
भारद्वाज समेत 4 पुराने चेहरे, एक का ऐलान अभी भी है बाकी। जी दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई आतिशी 21 सितंबर को पद की शपथ लेगी। आतिशी अपनी कैबिनेट के साथ शपथ लेगी। कैबिनेट में मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे। आम आदमी पार्टी ने बताया कि मुकेश सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार आनंद की जगह लेंगे। अहलावत दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा सीट से विधायक हैं। वे आम आदमी पार्टी का दलित चेहरा भी हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 4 सदस्य हैं। दोस्तों, नए मुख्यमंत्री और नए सदस्यों का कार्यकाल छोटा होगा क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक ही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मोदी शानदार व्यक्ति, अगले हफ्ते उनसे मिलूंगा। कहा, भारत इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाता है, व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जी दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वे अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मिशिगन में चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा कि मोदी शानदार व्यक्ति हैं, वे अपने काम में बेहद अच्छे हैं। इस दौरान ट्रंप ने आरोप भी लगाया कि भारत अमेरिका से व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल करता है। दरअसल दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के साथ फ्री ट्रेड पर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि भारत आयात पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। राष्ट्रपति बनने पर मैं अमेरिका में रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी लागू करूंगा, यानी कि जो देश हम पर इंपोर्ट के लिए जितना टैक्स लगाएगा हम भी उतना ही टैरिफ लेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाकों से दहशत में लोग, मोबाइल नहीं छू रहे। हिजबुल्लाह बोला, बैटरी निकाल कर फेंक दें। 37 की मौत, 2300 लोग हुए घायल। जी दोस्तों, लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी के बाद अब सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके हुए हैं। पिछले 2 दिन में धमाकों के 3 पैटर्न में 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन धमाकों के बाद लोग मोबाइल फोन को छूने से डर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को हिदायत दी है कि वे अपने फोन की बैटरी निकाल कर फेंक दें। लेबनान में इजराइल के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके इजरायली हैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फोन की जगह पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं राजधानी बेरूत में बड़ी संख्या में घरों पर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इन हमलों का आरोप इजराइल पर लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को इस मामले में आपात बैठक भी बुलाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन अश्विन का शतक, जडेजा के साथ 195 रन की पार्टनरशिप की। हसन महमूद को 4 विकेट, भारत 339 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जी दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में गुरुवार से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन 6 विकेट खोकर 339 रन बना लिए। टीम ने एक समय 144 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने नाबाद 195 रन की पार्टनरशिप कर डाली। अश्विन ने होम ग्राउंड पर सेंचुरी लगाई, जबकि जडेजा 86 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 56, ऋषभ पंत ने 39 और केएल राहुल ने 16 रन बनाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली 6-6 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल सके। बांग्लादेश से हसन महमूद ने 4 विकेट लिए। एक सफलता मेहंदी हसन मिराज और नाहिद राणा को मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में चर्बी मिले होने की पुष्टि, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया कंफर्म। बीफ होने की भी कही बात। जी हां दोस्तों, लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र तिरुपति तिरुमला मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिले होने की पुष्टि की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया जाता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिंदू हिंदू करते हो, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा क्या बोल दिया कि मच गया बवाल। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड स्थित ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मंगलवार को दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ी बात कही। शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर कहा कि अंग्रेजी तारीख से जो भी व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, हम उनको हिंदू नहीं मानते, क्योंकि हिंदुओं के देवी देवताओं की अंग्रेजी तारीखों से जन्मतिथि नहीं मनाई जाती। न्यूज तक को दिए गए इंटरव्यू में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने कहा कि अंग्रेजों की तारीख से जो भी अपना जन्मदिन मना रहा है, या तो उनकी मां अंग्रेज होगी या फिर पिता अंग्रेज होगा। इसलिए हम अंग्रेजी तारीख से मनाने वाले लोगों को न ही शुभकामनाएं देते हैं और न ही कोई चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रबाबू नायडू का आरोप, तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी मिलाई गई। जगन सरकार ने मंदिर की शुद्धता खंडित की, अब शुद्ध घी इस्तेमाल हो रहा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी मिलने का आरोप लगाया। चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि पिछले 5 साल में YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को धूमिल किया। उन्होंने अन्नदानम यानी कि भोजन, मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया। यहां तक कि तिरुमला के पवित्र लड्डू में भी घी की जगह
जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। हालांकि हम अब प्रसादम में शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पन्नू की हत्या की साजिश में अमेरिकी कोर्ट का भारत सरकार को समन, अब विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के संबंध में अमेरिका की अदालत ने भारत सरकार और शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किया है। इस पर केंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक बयान में कहा कि जैसा कि हमने पहले कहा है कि यह पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। अब जब यह विशेष मामला दर्ज हो गया है तो इस बारे में हमारे विचार नहीं बदलेंगे। मैं सिर्फ का ध्यान इस मामले से पीछे के व्यक्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका इतिहास सर्वविदित है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि मैं इस फैक्ट को भी सामने रखना चाहूंगा कि यह व्यक्ति जिस संगठन को लीड करता है वह एक गैर कानूनी संगठन है जिस पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि यह संगठन राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त है।